हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको केदार घाटी के इतने सुंदर दर्शन कराने वाली हूं कि शायद ही आपने पहले कभी किए होंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में केदार घाटी में इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो इतनी बर्फ़बारी में कैसे तैनात हैं, कैसे चारों तरफ खड़े होकर इतनी बर्फ़बारी में लगातार मंदिर का जो सुरक्षा है वो कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप लाइव देखने वाले हैं। चारों तरफ 2-2 सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। इतनी बर्फ़बारी में भी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं। मंदिर के चारों तरफ सुरक्षाकर्मी पहरा दे रहे हैं, मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 दिन से केदार घाटी में लगातार बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन इतनी बर्फ़बारी में भी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो मंदिर के आसपास ही खड़े हुए हैं, अपने रूम से निकलकर मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं, जिसकी उनको ड्यूटी दी गई है, बड़े ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं। 2 दिन से लगातार केदार घाटी और इसके अलावा बाकी चारों धामों में भी ज़ोरदार बर्फ़बारी हो रही है। आगे मैं आपको बद्रीनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराऊंगी। वहाँ पर भी 2 दिन की बर्फ़बारी में कई फीट तक बर्फ़ जम गई है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मौसम में गर्माहट होने की वजह से मंदिर के परिसर में जो बर्फ़ जम रही थी वो बिल्कुल पानी हो गई थी, सारी बर्फ़ पिघल गई थी। लेकिन एक बार फिर मौसम में करवट बदली है और एक बार फिर चारों धामों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़बारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के परिसर में 2 फीट तक बर्फ़ जम चुकी है। आगे आप सुंदर से दर्शन बद्रीनाथ धाम के भी कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। और दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है, लेकिन केदारनाथ धाम के जो कपाट खुलेंगे वो महाशिवरात्रि वाले दिन पता चलेगा कि कब कपाट खुल रहे हैं। लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलने वाले हैं, तो 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को श्री बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे सभी यात्रियों के लिए। तो अगर आप शुरुआत में यात्रा करने वाले हैं तो ऐसे ही खूबसूरत दर्शन आपको चारों धामों में करने को मिलेंगे। शुरुआत में यात्रा कीजिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में यात्रा करते हैं तो चारों धामों में ऐसे ही बर्फ़बारी आपको देखने को मिलती है। और जैसे ही यात्रा का क्राउड बढ़ता रहता है तो ये जो बर्फ़बारी है वो पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चारों धामों में शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचते हैं। इसीलिए यात्रियों की वजह से धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट है वो गर्म होता जाता है, इसीलिए जो बर्फ़बारी है वो लगातार पिघलती रहती है। लेकिन शुरुआत में आपको बहुत ही सुंदर दर्शन करने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस देते हैं हम गाड़ियों की। अगर आपको चारों धामों के लिए एडवांस में बुकिंग करवानी है तो जो आप वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और घर बैठे हुए आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और आप अपने लिए ऑनलाइन भी गाड़ी बुक करवा सकते हैं। और बहुत जल्द आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द चारों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप खुद से नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा ट्रैवल्स का ऑफिस है। तो अगर आप चारों धामों के लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दोस्तों, ये हम सभी यात्रियों को जो हमारे ट्रैवल एजेंसी के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है, बिल्कुल न्यू गाड़ी प्रोवाइड करते हैं हम यात्रा के दौरान। और जो ड्राइवर होते हैं वो भी हम एक्सपर्ट रखते हैं, जो चारों धामों की यात्रा सभी यात्रियों को बिल्कुल सिक्योरली होकर करा कर लाते हैं और आपको ड्रॉप कर देते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश में। मेन हमारा जो टूर प्लान होता है वो हरिद्वार टू हरिद्वार होता है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट से पिकअप या ड्रॉप लेना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जाती है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। अभी आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 दिनों से लगातार बर्फ़बारी हो रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ़ है वो जमने लगी है। आप देख सकते हैं मंदिर जाने का यह रास्ता है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के परिसर में आपको कई फीट तक बर्फ़ जमी हुई मिलेगी।
हालांकि मौसम में गर्माहट होने की वजह से बद्रीनाथ धाम में पड़ी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, लेकिन एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और चारों धामों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2 दिन की बर्फबारी ने, इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ पड़ी है वो है केदारनाथ धाम। सबसे ज़्यादा बर्फबारी केदार घाटी में हो रही है। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के एक बार फिर आप लाइव दर्शन कर रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़ोरदार बर्फबारी बद्री धाम में हो रही है। तो अगर आप शुरुआत में यात्रा करेंगे तो प्रकृति की ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो शुरुआत में यात्रा कीजिए, जो आप वीडियो में नंबर देख रहे हैं कॉल कीजिए और अपने लिए गाड़ी बुक कीजिए, क्योंकि बेस्ट सर्विस दी जाती है हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा। और दोस्तों अगर आप पैकेज लेते हैं तो पैकेज में हम सभी यात्रियों को एक फैसिलिटी देते हैं कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम फ्री में करते हैं। तो बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। आप पूरी जानकारी ले सकते हैं घर बैठे हुए। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और आप पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। और जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं हमारी दी गई जानकारी से, तो उसके बाद ही आप अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, कस्टमर सेटिस्फाइड। ये हमारी ट्रैवल एजेंसी का मेन मोटिव है, हमारी ट्रैवल एजेंसी का, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जितने भी यात्रियों ने हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है, कोई कंप्लेन यात्रियों के द्वारा नहीं की गई है, ना गाड़ी से रिलेटेड ना किसी ड्राइवर से रिलेटेड। तो बेस्ट सर्विस देते हैं हम गाड़ियों की। अगर आपको चारों धामों के लिए गाड़ी बुक करनी है तो आप जो वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और घर बैठे हुए आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों चारों धामों में 2 दिन से रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़ पड़ रही है, तो खूबसूरत हो गई हैं चारों धामों की नगरियाँ। तो अगर आप शुरुआत में ही यात्रा करेंगे तो आपको प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप यंग हैं तो आप केदारनाथ की पैदल यात्रा कीजिए, आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे पैदल रास्तों पर जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो जितना भी हो सके केदारनाथ की पैदल यात्रा कीजिए, क्योंकि पैदल रास्ते में जितने भी खूबसूरत झरने आते हैं, जितनी भी खूबसूरत जो नज़ारे हैं पहाड़ों के वो देखने को मिलते हैं, वो आपको घोड़े पालकी खच्चर के द्वारा नहीं मिलेंगे देखने को। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल यात्रा कीजिए चारों धामों की, आपको बहुत ही ज़्यादा जो सुकून है वो मिलेगा और खूबसूरत नज़ारे चारों धामों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चारों धामों की यात्रा करने वाले हैं तो जो आप वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके अपनी एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम बुकिंग करवाते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा तो आपको पुरानी गाड़ी ही प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अगर आप पहले ही ऑनलाइन गाड़ी बुक करवाते हैं तो आपको बेस्ट गाड़ी दी जाती है। तो दोस्तों ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।